नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई के लिए एग्ज़ाम का डेट अक्टूबर के लास्ट में आ रहा है। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई को तेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपनी पढ़ाई को 2 महीना टारगेट रख के चलना है और जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 7, धारा 131 से 140। थल सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध इसमें जुड़े हैं। पहला 131, विद्रोह का दुष्प्रयोग। मतलब ये क्या है? तीनों सेनाओं के सिपाही या ऑफिसर को यदि कोई सरकार के खिलाफ युद्ध के लिए भड़काए या सिपाही या ऑफिसर को उसके कर्तव्य से विचलित करना दुष्प्रेरण माना जाएगा। मतलब आप किसी ऑफिसर है, कोई सेना का जवान है, सिपाही अफसर उसको भटका रहे हैं क्या कर सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए, या उसको उसके कर्तव्य के प्रति क्या कर रहे हैं, बहका रहे हैं, विचलित कर रहे हैं उसको, तो होगा क्या होगा? दंड क्या होगा? आजीवन कारावास या 20 वर्ष की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है। धारा 132 क्या कहता है? विद्रोह के दुष्प्रेरण से विद्रोह हो जाता है। विद्रोह के दुष्प्रेरण से विद्रोह हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है, मान लीजिए कोई विद्रोह का आप प्रयास कर रहे हैं, किसी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो क्या कहता है? उससे विद्रोह हो जाता है। अगर दंड आजीवन कारावास या मृत्युदंड या 10 वर्ष की सज़ा कोई हो सकता है। इसमें 133 देखिए क्या कहता है? अपने ऑफिसर पर हमले का दुष्प्रेरण, अपने से बड़े अधिकारी पर हमला या अन्य आपराधिक कार्य करने की योजना बनाना। यानी कि कोई आप छोटे कोई अफसर हैं, कोई कांस्टेबल के पद पे हैं, अपने बड़े अधिकारी पे क्या करते हैं? उस पर हमला करते हैं या फिर क्या नाम है, कोई साजिश रचते हैं या फिर या योजना बनाते हैं, तो क्या होगा? दंड मिलेगा, 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। धारा 134 क्या कहता है? हमला हो जाने पर, हमला हो जाने की बात करता है। मतलब क्या? सिर्फ षड्यंत्र नहीं हुआ है, बल्कि हमला या अन्य आपराधिक कर दिए गए हैं। मतलब क्या हो गया है? योजना भी बना और हमला भी हो गया, तो उस केस में 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना या फिर दोनों। धारा 135, अभित्याजन या भगोड़ा दुष्प्रेरण। इसे क्या है? उकसा कर भगा देना, घर भेज देना या नौकरी छोड़ने के लिए उकसाना। यानी कोई अधिकारी है, आप क्या कर उसको भगा दे रहे हैं या उकसा कर भगा रहे हैं या घर भेज दे रहे हैं कि जाओ यार नौकरी छोड़कर घर जाओ, नौकरी उसको छुड़वा दे रहे हैं, उसके लिए उकसा रहे हैं, तो 2 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। 136 क्या कहता है? संश्रय या आश्रय देना। मतलब क्या? नौकरी से भाग आए हुए सिपाही या ऑफिसर को आश्रय देना। मतलब उसके घर में छिपाना है, अपने घर में कहीं पे उसको रखना, चाहे उसका खुद का घर क्यों ना हो, चाहे उसके घर वाले खुद के घर वाले क्यों ना हो, अपने घर में अगर उसको रखते हैं, माता पिता कोई भी हो, लेकिन पत्नी के आश्रय में रहने पर सज़ा पत्नी को नहीं दी जाती। अगर पत्नी की, इसमें अपवाद क्या है? अगर पत्नी के साथ हैं, उसके आश्रय में है, तो पत्नी का दुष्प्रयोग नहीं होगा। बाकी कोई भी आश्रय देता है तो क्या होगा? सज़ा हो गया, 2 वर्ष का कारावास होगा। अध्याय 8 क्या है? लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध मतलब क्या? धारा 141 से 160 कहता है। धारा 141 क्या कहता है? विद्य विरुद्ध जमाव, यानी गैर कानूनी जमाव, 5 या 5 से अधिक लोग यानी व्यक्ति के सामान्य उद्देश्य, यानी कि 5 या 5 से अधिक लोग सामान्य उद्देश्य के लिए क्या करते हैं? लोक सेवकों को उसके विधिपूर्ण कार्य करने से रोकते हैं। जैसे अवैध निर्माण को हटाना, निर्माण हटा रहा है उसको रोक रहे हैं, या किसी कानूनी कार्य में विघ्न उत्पन्न करते हैं, या पुल का निर्माण है, सड़क का निर्माण है, उसे रोकना। रिष्टी या आपराधिक, जैसे सरकारी जमीन पर कब्जा करना आदि, संपत्ति का कब्जा या मार्ग रोकना, या बल द्वारा किसी से जबरदस्ती गैर कानूनी काम करवाना, से भीड़ जुटाकर कोई काम बलपूर्वक करने का दबाव बनाए। जैसे मान लीजिए एसडीएम ज़मीन की पैमाइश के लिए जाता है, तभी 5 या इससे अधिक संख्या में लाठी डंडे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं रोकने के लिए, तो ये विधि के विरुद्ध जमाव है। जबकि मदारी देखने में 200 लोग जुट जाएं तो विधि के विरुद्ध जमाव नहीं होगा।
धारा 142 ये क्या कहता है, विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य होना, यानी आप विधि विरुद्ध कोई भीड़ है उसका सदस्य भी होते हैं तो क्या है, ये भी अपराध है। अगर 143 इसी क्या कहते हैं, विधि विरुद्ध सदस्यों को दंड, मतलब जब आपकी कोई भीड़ है और विधि विरुद्ध जमाओ, आप जान रहे हैं कि वो विधि विरुद्ध है फिर भी आप उसका हिस्सा हैं तो क्या अपराध कर दिए, अब उसमें सज़ा क्या मिलेगी, 143 कहता है क्या, 6 माह की सज़ा, क्या 6 माह की सज़ा। धारा 144 क्या कहता है, देखिए धारा 144 कहता है घातक आयुध के साथ जमाओ, घातक आयुध मतलब घातक हथियारों के साथ जमा होने पर क्या होता है, दंड क्या होता है, 2 वर्ष की सज़ा व जुर्माना या दोनों, खाली हाथ रहने पर 6 माह की सज़ा और जुर्माना। अब धारा 145 क्या कहता है, बिखर जाने का आदेश के बाद, मतलब आज प्रशासन कह रहा है आप बिखर जाइए, चले जाइए, हट जाइए, इकट्ठा मत रहिए, आदेश देता है, उसके बाद भी अगर आप सदस्य होते हैं, जुटे हैं भीड़ में, तो क्या होगा, विधि विरुद्ध जमाओं को बिखर जाने के आदेश के बाद भी सदस्य होना तो दंड है 2 वर्ष की सज़ा अथवा जुर्माना या दोनों। यहाँ अपराध करने को तैयार हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए धारा 146 बहुत महत्वपूर्ण है, बलवा करना। ये क्या है, विधि विरुद्ध जमाव होकर बलपूर्वक हिंसा करने पर सभी सदस्यों को बलवे कराने का आरोपी बनाया जाएगा, सभी सदस्य बलवे के दोषी होंगे। यानी कि आप क्या करें, विधि विरुद्ध को जमा हो उसमें क्या करें, हिंसा करने पर, हिंसा आप कर रहे हैं तो क्या सभी सदस्य, जितने भी सदस्य होंगे सभी को क्या बलवे कराने का आरोपी बनाया जाएगा, दोषी होंगे और 2 वर्ष की सज़ा, और धारा 147 में दंड है दिया गया इसके बारे में, 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना होगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या कहता है, धारा 148 घातक आयुध से बलवा करना। अभी क्या है, जब यही हिंसा घातक हथियारों के साथ किया जाए तो क्या होगा, दंड 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों होगा। 149 क्या कहता है, विधि विरुद्ध जमाओ या 5 से अधिक लोग हैं, यानी कि विधि विरुद्ध जमाओ हुआ असामान्य उद्देश्य के लिए, कोई ये कार्य करने के लिए 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो क्या हुआ, जब 5 या 5 से अधिक लोग विधि विरुद्ध जमाव करते हैं और एक सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा या कोई अपराध करते हैं तो जमाव का प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध का उसी प्रकार जिम्मेदार होगा जैसे वो अपराध उसने अकेले किया। यानी कि आप किसी भीड़ में हैं, 5 या 5 से अधिक लोग हैं, किसी सामान्य उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं कोई आपराधिक मानसिकता के साथ, तो आपको प्रत्येक एक सामूहिक सज़ा नहीं मिलेगा, प्रत्येक इंसान को ऐसा समझ कर सज़ा मिलेगा उस भीड़ में शामिल प्रत्येक इंसान को कि आपने अकेले वो अपराध किया है। धारा 150 का कहता है विधि विरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर लिए जाने वाले पर लोगों को, इसमें क्या है, मान लीजिए 150 कहता है कि मान लीजिए विधि विरुद्ध जमाव कराना है, लोग नहीं है तो भाड़े पे, किराए पे, यानी खरीद कर आप लोगों को ले आ रहे हैं। तो 151 5 या 5 से अधिक लोगों को के जमाव को पुलिस हिंसा की आशंका के कारण हटने को कहती है, या यदि नहीं माने तो 6 माह की सज़ा व जुर्माना दोनों कर सकती है। यानी पुलिस 5 या 5 से अधिक लोग हैं, विधि विरुद्ध जमा है, हिंसा की आशंका पुलिस को है, वो कहती है हट जाइए, आप नहीं हटते हैं तो क्या 6 माह की सज़ा और जुर्माना या दोनों होगा। यहाँ अभी हिंसा हुई नहीं है, संभावना है, यानी 151 क्या कहता है, हिंसा होने की संभावना में वार्निंग दी जाती है, नहीं हटेंगे तो 6 माह की सज़ा जुर्माना होगा, अभी हिंसा होती नहीं है इसमें, ठीक है। 153 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, भाषा तथा जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर लोगों से माहौल ख़राब करना या शत्रुता बढ़ाना, यानी कि धर्म के, आप इस जाति के हो, धर्म के हैं, फला ऐसा है, मूल वंश के आधार पर आप मूल निवासी हैं, आप विदेशी हैं, भाषा के आधार पर आप तेलुगु जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, जन्म स्थान के आधार पर कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, निवास स्थान के, ऐसी तरह से के आधार पर लोगों को अगर माहौल ख़राब करना है या शत्रुता बढ़ाते हैं तो क्या होगा, 3 वर्ष की सज़ा। इसमें देखिए 3 वर्ष की सज़ा व जुर्माना। एक साथ कई लोग पूजा कर रहे हों, मान लीजिए वहाँ उनके धर्म के बारे में आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो क्या 5 वर्ष तक की सज़ा होती है इसमें। और धार्मिक स्थल पे जाके आप इस तरह से बयानबाजी करें तो 5 वर्ष तक की सज़ा हो जाती है।